हेलो इंजीनियर्स, आज आपका स्वागत है फिर से एक बार जावा प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आज आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग में आज हम लोग 6वें यूनिट में मैनेजिंग इनपुट आउटपुट फाइल इन जावा इस यूनिट को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रीम के बारे में, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, जिसमें हम लोग देखेंगे बाइट एंड कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम क्लासेस। तो एक प्रोग्राम भी हम लोग देखने वाले किस तरह से हम लोग स्ट्रीम बेस्ड प्रोग्राम, फाइल बेस्ड प्रोग्राम जावा में लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम। तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग की, तो सबसे पहले जो वर्ड हमारे सामने आता है वो है स्ट्रीम। और C++ प्रोग्रामिंग जिनका हो चुका है वहाँ पे उनको पता है व्हाट इज स्ट्रीम। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे। तो फाइल हैंडलिंग का सबसे पहला वर्ड आता है स्ट्रीम, और स्ट्रीम के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रीम क्या होता है। देन स्ट्रीम इज अ फ्लो ऑफ बाइट और सीक्वेंस ऑफ डाटा। जैसा कि डेफिनेशन आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हो, स्ट्रीम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डाटा या फ्लो ऑफ बाइट्स, जिसे इनपुट आउटपुट के वक्त प्रोग्राम में हम लोग डाटा भेजते वक्त या प्रोग्राम से डाटा डिस्क के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर भेजते वक्त जो फ्लो ऑफ बाइट्स होता है उसको ही बोला जाता है स्ट्रीम। तो इसके वजह से क्या होगा, स्ट्रीम इस कंसेप्ट के वजह से आपके कीबोर्ड टू प्रोग्राम या प्रोग्राम टू मेमोरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली आप फ्लो कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड से या स्कैनर से कोई इनपुट प्रोग्राम लेना है, डाटा लेना है प्रोग्राम तक, या फिर प्रोग्राम में मैनिपुलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अब आपकी प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन है उसे फिर से आपको आपके हार्ड डिस्क पे लिखना हो या स्क्रीन पे या फिर प्रिंटर की तरफ भेजना हो, तो उस इंफॉर्मेशन को अगर आप एज अ स्ट्रीम हैंडल करोगे तो आपको उसे मेंटेन करना आसान होगा और उसका एग्जीक्यूशन हैंडलिंग फास्ट होगा। इसलिए जावा ने फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ स्ट्रीम। और स्ट्रीम इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ बाइट या फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो ऑफ डाटा को हम लोग या फ्लो ऑफ बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आए? तो आगे हम लोग चलते हैं कि जब कभी भी आपको स्ट्रीम को यानी फाइल को हैंडल करना हो, फ्लो ऑफ बाइट को हैंडल करना हो, तो हम लोग वहाँ पे जावा में इस्तेमाल करते हैं java.io पैकेज। इसका मतलब ये है, यहाँ पर आपको समझना है कि जब कभी भी हम लोग फाइल हैंडलिंग करेंगे उस वक्त हमको पैकेज इंपोर्ट करना है java.io। मैं यहाँ पर प्रोग्राम में भी एक बता देता हूँ। इस तरह से जब कभी भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखेंगे फाइल हैंडलिंग रिलेटेड, तो हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे, दैट इज java.io। इसका मतलब होता है java.input output। ठीक है, स्टार का मतलब है ऑल फाइल्स। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले टर्म हो गई स्ट्रीम। स्ट्रीम के बारे में समझना है। स्ट्रीम क्या होता है? फ्लो ऑफ बाइट या सीक्वेंस ऑफ डाटा जो कीबोर्ड से प्रोग्राम तक होगा या प्रोग्राम से मेमोरी के तरफ या स्क्रीन की तरफ हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम से आपका जो भी इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन है वो फास्ट होगा। तीसरा मुद्दा कि जब कभी भी आपको फाइल हैंडल या स्ट्रीम हैंडल करना हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैकेज इंपोर्ट होगा java.io। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम लोग स्ट्रीम के टाइप। तो जावा में स्ट्रीम के जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दो टाइप्स होते हैं, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग या कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि फिर से बता रहा हूँ कि स्ट्रीम के टाइप क्या है, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, बाइट कोड के साइज में यानी 8 बिट की इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसफर होती है, लेकिन बाइनरी वैल्यूज। ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग में क्या होगा? कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग के अंदर हम लोग जो भी है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो कैरेक्टर फॉर्म में यानी यूनिकोड फॉर्म में करने वाले हैं। 16 बिट के एक ब्लॉक के फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन को फ्लो करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि स्ट्रीमिंग के दो टाइप हो गए, बाइट स्ट्रीमिंग एंड कैरेक्टर स्ट्रीमिंग। बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन जो फ्लो होने वाली है वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में होने वाली है। कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होने वाली है वो कैरेक्टर फॉर्म में होने वाली है और उसकी साइज़ हमेशा रहने वाली है 16 बिट। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पैकेज के अंदर और भी ऐसी कौन सी क्लासेस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग बाइट ओरिएंटेड या कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग को हैंडल करेंगे। तो जैसा कि बताया, इसके लिए हम लोग पैकेज लेंगे
java.io। अब java.io पैकेज इंपोर्ट करने के बाद अगर आपको बाइनरी इंफॉर्मेशन जो भी है स्ट्रीम है उसको अगर आपको मेंटेन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग क्लासेस लेंगे। अब ये बाइट ओरिएंटेड जो स्ट्रीमिंग क्लासेस है फिर से आईओ पैकेज में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनपुट स्ट्रीमिंग एंड आउटपुट स्ट्रीमिंग। ठीक उसी तरह से java.io पैकेज के अंदर जो कैरेक्टर ओरिएंटेड क्लासेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगी, रीडर एंड राइटर। तो जब कभी भी बाइनरी फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन को स्ट्रीम को हैंडल करना है तो आप इस्तेमाल करोगे इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम। लेकिन वही अगर आपको कैरेक्टर ओरिएंटेड यानी यूनिकोड बेस 16 बिट अगर इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे रीडर या राइटर का। तो नाम से ही पता चलता है कि अगर प्रोग्राम में रीड करना है तो इनपुट स्ट्रीम, राइट करना है तो आउटपुट स्ट्रीम। अगर फाइल को पढ़ना है तो रीडर, फाइल में लिखना है तो राइटर। तो जो एक्चुअल क्लासेस हैं यहाँ तक आपके ध्यान में आया कि स्ट्रीम डिवाइड हो गया दो पार्ट में, फाइल स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम में। फिर से बाइट स्ट्रीम डिवाइड होता है इनपुट स्ट्रीम में, आउटपुट स्ट्रीम में। कैरेक्टर स्ट्रीम डिवाइड होता है रीडर एंड राइटर। अब जो इनपुट स्ट्रीम है उससे रिलेटेड जो क्लासेस हैं आईओ पैकेज के अंदर वो हम लोग जानेंगे कौन कौन सी है। फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हो। तो बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग वो भी इनपुट स्ट्रीमिंग अगर आपको करना है तो वहाँ पे आ गया आपके पास में फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि उसका नाम ही आपको इंडिकेट कराता है कि वो क्या पर्पज़ है। जैसा फाइल इनपुट स्ट्रीम इस क्लास का पर्पज़ क्या होगा, कोई फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, डॉक फाइल है, वहाँ से अगर आपको डाटा रीड करना है जावा प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्राम में डाटा रीड करना है तो आप इस्तेमाल करोगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। अगर कोई एरे है, बाइट एरे है, उसमें से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रीड करना है आपके प्रोग्राम में तो आप इस्तेमाल करोगे बाइट एरे। उसी तरह से अगर कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल की वैल्यू आपको रीड करना है मेमोरी से तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे डाटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक उसी तरह से राइट हैंड साइड में आउटपुट स्ट्रीम है। अगर आपको लिखना है, कोई एक फाइल है या फाइल आपको बना के उसमें इंफॉर्मेशन लिखना है तो आप इस्तेमाल करोगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यही चीज़ कैरेक्टर ओरिएंटेड में भी है कि अगर इंफॉर्मेशन आपको लिखना है किसी फाइल में तो आप लिखोगे फाइल राइटर, लेकिन किसी फाइल से इंफॉर्मेशन रीड करना है तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे फाइल रीडर। तो जिस तरह से अलग अलग डिवाइसेस है, अलग अलग डिवाइसेस के बाद में भी इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट अलग अलग है, तो उस हिसाब से जावा ने हर एक डिवाइस, हर एक फॉर्मेट के हिसाब से फाइल को रीड करने और राइट करने की फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। और इसके लिए हम लोग जावा IO पैकेज का इस्तेमाल करने वाले। तो इसी क्लास हायरार्की को ध्यान में रखने के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है ये आपको किस तरह से आपको फाइल्स रखी गई हैं IO पैकेज में, ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए ये स्क्रीन आपके लिए ज़रूरी है, इस फिगर को आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में रीडिंग फाइल्स है, राइट हैंड साइड में राइटिंग बाइट ओरिएंटेड। ठीक उसी तरह से कैरेक्टर ओरिएंटेड में लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी क्लासेस हैं ये फाइल रिलेटेड हैं रीडिंग के और ये राइटिंग के, जब आपका इंफॉर्मेशन कैरेक्टर ओरिएंटेड हो। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इस्तेमाल किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल आपके सामने लाए हैं बाइट ओरिएंटेड। अगर आपको बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखना हो किसी फाइल में या वहाँ से फाइल में से इंफॉर्मेशन पढ़ना हो तो प्रोग्राम किस तरह से होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे प्रोग्राम फॉर राइटिंग ऑन फाइल। आपको पहले एक फाइल बनाना है और उसमें डाटा लिखना है। तो मैंने जावा का एक एप्लीकेशन बनाना है, उस एप्लीकेशन के थ्रू पहले में एक फ़ाइल बनेगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम, ये मेरा टारगेट है कि मुझे एक डिस्क के ऊपर फाइल बनाना है जिसका नाम रहेगा message.txt और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी जैसा वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लिखना है। ये मुझे टास्क दिया गया, तो ये जावा के थ्रू मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है। तो मैं शुरुआत करूँगा मेरे अब जावा एप्लीकेशन को लिखने की। इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले java.io पैकेज, फिर एक क्लास नेम देंगे और जैसा कि हमेशा की तरह हम लोग एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं मेन फंक्शन के जरिए वो लिखेंगे। अब यहाँ पे मुझे फाइल बनानी है तो मैं लूँगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि मुझे msg.txt नाम की फाइल डी ड्राइव पे बनानी है और उसमें इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। सेकेंडली जो भी मैसेज मुझे देना था, अब यहाँ पे मुझे मैसेज उस msg.txt में देना था वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, तो हमने वो मैसेज भी लिख लिया स्ट्रिंग टाइप में। अब क्या करना है दोस्तों कि एक बार आपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया और स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग इसे कन्वर्ट करना है बाइट फॉर्म में। हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट पहले काय में करना है बाइट के फॉर्म में।
क्योंकि फाइल पे जब भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बाइनरी है, कैरेक्टर बाइट ओरिएंटेड है, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट काहे में कर रहे हैं, बाइट फॉर्म में। एक बार बाइट फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया तो सीधे राइट जो फंक्शन है फाइल आउटपुट स्ट्रीम नाम के क्लास में राइट नाम का आपको मेथड मिलता है। इस मेथड का इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप आपके डिस्क पे नाम क्या दिया उस फाइल को, msg.txt, तो सीधे सीधे इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा है। 3 चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। पहले चीज़ कि आपको अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसा कि यहाँ मेरा टास्क था कि फाइल में लिखना है, फाइल बनाकर। तो फाइल में लिखने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फिर जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी थी वो हमने तैयार की, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया बाइट फॉर्म में बाय यूजिंग गेट बाइट्स नाम का ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग क्लास का, उसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन जो स्ट्रिंग फॉर्म में थी उसे हमने बाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया, एरे फॉर्म में। बाद में ये बाइट जो भी है सीक्वेंस है ऑफ बाइट्स, उसको हमने डिस्क के ऊपर लिखना है। तो fout.write, fout में क्या है, msg.text फाइल, तो हमने उस पर लिखने का काम किया। फाइनली हम लोगों ने क्लोज किया, मैसेज डिस्प्ले किया। अब ध्यान रखना है कि ये जो 3 स्टेप्स हमने किया, फाइल बनाना, मैसेज को कन्वर्ट करना बाइट फॉर्म में और लिखना, तो ये पूरा का पूरा कोड हम लोग लिखेंगे हमेशा ट्राई ब्लॉक में। तो एक्सेप्शन, जब कभी भी आप लोग फाइल हैंडल करो तो एक्सेप्शन हैंडल करना ही करना। तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त या ऑब्जेक्ट में डाटा लिखते वक्त उसको आपको कहाँ डालना है, एक्सेप्शन क्लास में। अब यही चीज़ हमने रीडिंग के टाइम, एक बार हमारी फाइल बन गई, अब उस फाइल में क्या कंटेंट है वो अगर मुझे जावा के कंसोल पे, मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर प्रोग्राम रन करेंगे और वहाँ पे मुझे मैसेज दिखाना है कि कंटेंट क्या लिखे हुए, तो फिर से हम लोग एक जावा प्रोग्राम बनाएंगे जिसका इस्तेमाल होगा आपकी बनाई हुई फाइल में से डाटा रीड करने के लिए। किस तरह से, तो पहले हम लोग पैकेज इंपोर्ट करेंगे java.io, यहाँ पे जैसा दिखाया गया है। फिर एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम लोग एक इनपुट स्ट्रीम, पहले आउटपुट स्ट्रीम था, अब इनपुट स्ट्रीम नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे जो भी डिस्क पे फाइल है, ये फाइल आपकी रीड करने से पहले आपको ध्यान देना है कि इस नाम से फाइल होनी चाहिए, नहीं होगा देन अगेन इट विल जनरेट एक्सेप्शन दिस एप्लीकेशन एट एग्जीक्यूशन स्टेज। सो बी केयरफुल कि ये फाइल इस नाम से ही होना चाहिए। वहाँ पे अगर msg.doc होगा और आप कॉल कर रहे हो टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैसेज आएगा आपको फाइल नॉट फाउंड, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इनपुट के लिए, रीड करने के लिए मैंने यूज़ किया फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का बनाने के बाद में हम लोग रीड अप जो मेथड है, इस फाइल इनपुट स्ट्रीम में हमको एक मेथड मिलती है, जैसे आउटपुट स्ट्रीम में राइट थी वैसे ही इनपुट स्ट्रीम में रीड नाम की मेथड मिलती है। तो इसमें के कंटेंट हम लोग रीड करेंगे और उसको 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो जो भी मैसेज हमने लिखा था वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग, वो मैसेज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। स्क्रीन पे क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया systemout.println। तो जो भी मैसेज आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, आज की वैल्यू आ रही है आपके आई वैल्यू में, वो कहाँ पे जा रही है, स्क्रीन पर। और यहाँ पे जो भी कंटेंट आपके फाइल के थे, अप टू एंड ऑफ फाइल आपका पूरा कंटेंट वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अप टू एंड ऑफ फाइल बताने के लिए मैंने यहाँ पे -1 दिया, -1 विल इंडिकेट एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट आप लोग डिस्प्ले कहाँ पे कर रहे हो, अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इस चीज़ को भी आपको रखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। प्रोग्राम का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन, जैसे जावा का नॉर्मल एप्लीकेशन कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है जावा सी और जावा टूल के जरिए, वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। सिंपल जावा सी अप्लाई करेंगे कंपाइलेशन के लिए और जावा लॉन्चर जावा कमांड का इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम के आउटपुट के लिए। यही चीज़ हम लोग कैरेक्टर ओरिएंटेड में भी करेंगे। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करते थे फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा फाइल रीडर या राइटर, और लिखते वक्त उसी का नाम हो जाएगा राइटर, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सिर्फ क्लास का नाम बदल गया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग रेड मार्क किया हुआ, पहले था रीड करते वक्त फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो उसी का नाम क्या हो गया अभी यहाँ पे, फाइल रीडर। अगर फाइल में लिखना है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फाइल राइटर, ठीक है। पहले यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम हुआ करता था, अब वहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो इस तरह से आप लोगों को प्रोग्राम फाइलिंग में करना है, कैरेक्टर बेस या बाइट ओरिएंटेड बेस प्रोग्रामिंग। ये कुछ क्वेश्चंस है आपको दोस्तों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट, टाइप्स ऑफ स्ट्रीमिंग, 2-2 मार्क के लिए पूछे करते हैं। डिफाइन स्ट्रीम ए लिस्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, टाइप क्या है, बाइट ओरिएंटेड एंड कैरेक्टर। एक्सप्लेन फाइल रीडर एंड राइटर। फाइल रीडर इट यूज टू रीड कंटेंट फ्रॉम गिवन फाइल, फाइल राइटर इज यूज टू राइट कंटेंट ऑन फाइल
लेकिन फाइल कौन से टाइप की होगी, कैरेक्टर, यूनिकोड बेस। इंटरनेट के लिए कैरेक्टर बेस स्ट्रीमिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद में रीडर में जो मेथड है रीड, वो इस यहाँ पे लिखना है। राइटर में मेथड होती है राइट एंड क्लोज, तो ये मेथड्स के बारे में यहाँ लिखना है, और बाद में प्रोग्राम जो स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड कैरेक्टर। बाइट ओरिएंटेड में बाइनरी वैल्यू मैनिपुलेट होती है, कैरेक्टर यूनिट में जो आपकी वैल्यू है यूनिकोड सिस्टम के हिसाब से वो मैनिपुलेट होती है। बाइट ओरिएंटेड में कन्वर्जन है, कैरेक्टर ओरिएंटेड में नहीं है। बाइट ओरिएंटेड ये स्पेसिफिक है मशीन, कैरेक्टर ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट है, इसलिए फास्टर भी है। इंटरनेट में कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसी तरह से फिर डिफरेंस बिटवीन इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम फाइल रीड करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम फाइल में डाटा लिखने के लिए। फिर इनपुट स्ट्रीमिंग क्लासेस आपको कुछ लिखना है, कुछ आउटपुट स्ट्रीमिंग एंड एग्जाम्पल। एक प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम आप बाइट ओरिएंटेड या कैरेक्टर ओरिएंटेड का यहाँ पे लिख सकते हो रीड एंड राइट के लिए। तो इस तरह से ये आप अगर क्वेश्चन लिखोगे तो आपके पास में नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज करिए, मैं सॉल्व करने की अगले वीडियो में कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।